नमस्कार, आप देख रहे हैं लती न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई आज 16 मार्च 2025 दिन रविवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। जहां पर आज की पहली खबर, राहुल गांधी आखिर दौड़ दौड़ कर वियतनाम क्यों जा रहे हैं? भाजपा नेता ने पूछा सवाल, मिला जवाब। भाजपा ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा किया। शनिवार को भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की तुलना में अपना ज्यादा से ज्यादा समय वियतनाम में बिता रहे। उनके वियतनाम यात्रा को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के प्रति असाधारण लगाव के बारे में देना चाहिए स्पष्टीकरण। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का ऐलान किया। बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का ऐलान कर रही है। अब फिरकों में भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देके होली पर हिंदू मुसलमान में सद्भाव का परिचय दिया और ठीक उसी समय सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति का नया आयाम दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश ने शांति के साथ होली मनाई, हिंदू और मुस्लिम ने एक नई एकता का परिचय दिया। ठीक उसी समय वोट बैंक राजनीति को एक नया आयाम दिया गया। ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं। आप देख लीजिए, 3 तलाक, राम मंदिर समेत तमाम चीजों पर पार्टियां विरोध करती थी, लेकिन देश में बदलाव दिखाई दिया। बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जनता ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने पर क्या बोले केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। मेघवाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्राइवेट विद्यालय के नए एकेडमिक सेक्शन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। मेघवाल ने एक देश एक चुनाव को देश हित में बताया। हिंदी का विरोध करते हैं और फिल्में डब करके मुनाफा कमाते हैं। तमिल नेताओं पर भड़के पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर करारा हमला किया। उन्होंने शुक्रवार को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध और हिंदी थोपने के आरोप को लेकर तमिलनाडु के नेताओं पर आलोचना की। पवन कल्याण ने इसे बाखंड बताते हुए सवाल किया कि वे हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि हिंदी में फिल्में डब करके मुनाफा कमाते हैं। बता दें कि पवन कल्याण ने काकीनाडा के पीथमपुरम में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए ये बातें कही। गुजरात, उड़ीसा में भीषण गर्मी। कुछ राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश, ओले गिरेंगे। आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने कहा, उत्तर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। कल से मौसम में बदलाव होगा और बारिश की तीव्रता और आर्द्रता कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और सतही हवाओं के कमजोर होने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद दोनों में वृद्धि होगी। मुंबई इंडियंस दूसरी बार बनी चैंपियन। दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का अपना फिर से टूटा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 के रोमांचक फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले मुंबई की टीम साल 2023 में पहले सीजन में चैंपियन बनी थी। मुंबई इंडियंस ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी के दम पर दिल्ली की टीम को मात दी। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का एक बार फिर चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया। दिल्ली की टीम लगातार तीसरी बार WPL के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इस बार भी वो फाइनल की बाधा को पार नहीं कर सकी। अब तक WPL के 3 सीजन खेले गए हैं, जिसमें मुंबई सबसे ज्यादा 2 खिताब जीतने वाली टीम बन गई। पिछले साल RCB की टीम ने पहली बार खिताब जीतने का स्वाद चखा। ट्रंप के टैरिफ वार के बीच अमेरिका को झटका देने की तैयारी। F-35 डील तोड़ सकता है कनाडा। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के राज पर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा अमेरिका के साथ F-35 डील तोड़ सकता है। दरअसल कनाडा अमेरिका निर्मित F-35 लड़ाकू विमानों की एक बड़ी खरीद की समीक्षा कर रहा, जो गंभीर तनाव के बीच हो रहा। ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने से पहले उत्तरी अमेरिका व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाले कनाडाई निर्यात पर शुल्क को निलंबित करने और सहमत होने तक अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव बना रहा। ट्रंप का यह कदम कनाडा के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने उन्हें अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों की समीक्षा करने पर मजबूर किया। मेरठ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिना इजाजत नमाज पढ़ने पर मचा बवाल, 3 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिना इजाजत सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़े जाने पर बवाल मच गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक IIMT यूनिवर्सिटी के छात्र खालिद प्रधान उर्फ खालिद मेवाती की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किए जाने के बाद यह घटना सुर्खियों में आई। वीडियो में छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में नमाज अदा करते दिखाई दे रहे। स्थानीय हिंदू समूहों ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
अमेरिका ने यमन के हूथियों के खिलाफ शुरू किए बड़े हमले, ईरान को भी दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाल सागर में जहाजों पर हमले के लिए यमन में हूथियों के खिलाफ शनिवार को हमले शुरू कर दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हूथी हमले बंद नहीं हुए तो आप पर नरक की ऐसी बारिश होगी जैसी आदमी पहले कभी नहीं दी। ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए कहा, मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को यमन में हूथी आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने अमेरिकी और अन्य जहाजों, विमानों और ड्रोनों के खिलाफ समुद्री डकैती, हिंसा और आतंकवाद का एक निरंतर अभियान चलाया है। भारतीय स्टार्टअप में इस सप्ताह $462 मिलियन से अधिक जुटाए फंड। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग को लेकर इस सप्ताह जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसमें 19 स्टार्टअप ने सार्वजनिक रूप से लगभग $462.27 मिलियन जुटाए। यह निवेश 6 विकास चरण और 10 प्रारंभिक चरण सौदे में हुआ। 3 स्टार्टअप ने अपनी फंडिंग डिटेल्स का खुलासा नहीं किया। यह पिछले सप्ताह की तुलना में एक महत्वपूर्ण उछाल है, जब 30 स्टार्टअप ने लगभग $355 मिलियन जुटाए थे। स्टार्टअप फंडिंग प्रदर्शन में बेंगलुरु का दबदबा जारी रहा। इस सप्ताह 10 सौदे हुए। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और दूसरे शहरों में भी महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए LSB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर देखते हैं समाचारों के साथ। नमस्कार।